हेलो, हाय, नमस्ते। फिर से आप लोग आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग इससे संबंधित जो सामान्य विज्ञान से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। तो सामान्य विज्ञान से जो अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं। तो एनसीईआरटी के बेस्ड को बनाकर ही हम लोग इससे पॉइंट वाइज और चैप्टर वाइज, चैप्टर टू चैप्टर, एक चैप्टर से होते हुए अगला चैप्टर से होते हुए जो पॉइंट वाइज जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने कल पहला दूसरा चैप्टर कर लिए थे, आज तीसरा चौथा चैप्टर करेंगे। तो चलिए ठीक से आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी बनाते हुए चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे देखिए, हम लोग वायु में गर्म कोयला के प्रकरण से कुछ उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। कोयला से क्या क्या उत्पन्न होते हैं, उत्पाद बनते हैं। कोयला से क्या क्या उत्पाद बनते हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कोक। एक कार्बन का लगभग सबसे शुद्ध रूप है और इसका जो उपयोग होता है कोक का, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, कोक, कोलता या गैस का, तो हम क्या करेंगे, कोक का। ठीक है, चलिए आगे। कोलतार, कोलतार है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो कोलतार का उपयोग औद्योगिक निर्माण में, उद्योगों में, जैसे संश्लेषित रंग के लिए, औषधि में, विस्फोटक में, सुगंध में, प्लास्टिक में, पेंट में, फोटोग्राफिक सामग्री में, छत निर्माण सामग्री में इत्यादि में होता है। आगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले सड़कों के निर्माण में कोलतार का उपयोग किया जाता था। सड़कों के निर्माण में कोलतार का यूज किया जाता था, लेकिन उसके जगह पर आज का पेट्रोल जो उत्पाद है बिटुमेन, उसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सड़कों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो वह है बिटुमेन का। बिटुमेन का, बिटुमेन से पहले किसका उपयोग किया जाता था, तो कोलतार का। तो चलिए आगे हम देखेंगे। कोयला जो गैस है, कोयला के प्रक्रमण द्वारा ही कोक बनाते समय इसका प्राप्ति होती है। यानी कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय किसकी प्राप्ति होती है, कोयला गैस की। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोयला गैस का उपयोग कब किया गया था, तो लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में। किस लिए किया गया था, सड़कों पर रोशनी के लिए। सड़कों पर रोशनी के लिए किसका उपयोग किया गया था, कोयला गैस का। इसका कोयला गैस का रोशनी के लिए किसका उपयोग किया गया था, कोयला गैस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण, हम लोग जानते हैं कि समुद्र में रहने वाले जीवों जो रहते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर पर बहुत से शाक या जम जाते हैं, गंदगी या परत पर परत जब जमते जाते हैं, रेत वो सब जम जाते हैं। तो बहुत दिन, जब कुछ सालों कुछ वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति में, और जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर भी हाई होता है, तो उससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित होता है। ठीक, तो आगे हम देखेंगे। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ है, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया कहाँ है, अमेरिका में, 1859 में। उसके 8 वर्षों के बाद ये हुआ था, 1859 में। उसके 8 वर्षों के बाद भारत में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। तो सबसे पहले कहाँ पता चला, भारत में, असम में। असम कहाँ, माकुम नामक स्थान पर। कहाँ, माकुम नामक स्थान पर। उसके बाद गुजरात में पता चला, बॉम्बे हाई में पता चला, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पता चला। तो इसी प्रकार अब आगे हम लोग देखेंगे। जो पेट्रोलियम का परिष्करण किया गया, तो उससे बहुत सी चीजें उससे निर्मित हुई, उससे उत्पाद के रूप में आया। पेट्रोलियम के परिष्करण में क्या क्या आया, पेट्रोलियम गैस आया, पेट्रोल आया, डीजल आया, स्नेहक तेल आया, पैराफिन मोम आया। इस सब का मिश्रण होता है, इस चीज से प्राप्त होता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से क्या क्या प्राप्त होता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि सब लोग होता है। तो आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन। क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन। उसका उपयोग कहाँ? ये जो है ये सब पेट्रो रसायन ही है। ये सब क्या है? पेट्रो रसायन है। ये सब जो है पेट्रो रसायन ही है। क्या है? पेट्रो रसायन ही है। जो पेट्रोलियम के परिष्करण से इसका उत्पत्ति हुई है, तो पेट्रो रसायन। तो इसका उपयोग, पेट्रो रसायन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अपमार्जक में, रेसे में, पॉलीथीन में, मानव निर्मित प्लास्टिक में, औद्योगिक निर्माण में इत्यादि में किया जाता है। ठीक। उसी प्रकार प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? उर्वरक यानी यूरिया के उत्पादन हेतु किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। यूरिया के उत्पादन हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। और इसी प्रकार पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना। चलिए आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो चलिए एक बार देख लेंगे। बिटुमेन का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैंने पहले ही बताया, पेंट में और सड़क निर्माण में। पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? मरहम में, मोमबत्ती में और वैसलीन में। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम में, मोमबत्ती में और वैसलीन में। स्नेहक तेल का सेहन में। उसी प्रकार मिट्टी का तेल का स्टोव में, लैंप में, जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी का तेल का। जेट वायुयान के ईंधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी के तेल का। और इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, एलपीजी कहाँ उपयोग किया जाता है, पेट्रोल का उपयोग कहाँ किया जाता है, डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है। चलिए आगे हम देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे पेट्रोलियम के परिष्करण से हम लोग पहले ही बताया है कि उससे क्या क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल आदि। अब हम अगला चैप्टर पे जाएंगे, यानी चौथा चैप्टर पर। दहन और ज्वाला में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं लगभग में। चलिए देखते हैं। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा। किससे? नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है ना। क्या कहता था? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस। आगे हम लोग देखेंगे। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए किसका उपयोग रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी जो हम लोग देखते हैं कि किसी घर में आग लग जाता है, तो आग लग जाता है तो हम लोग एक सिलेंडर लेके आते हैं। तो सिलेंडर में क्या रहता है? सिलेंडर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। सिलेंडर में क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अच्छा इंसान कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम लोग देखेंगे। अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैस रहती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैस रहती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन कौन? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन सी अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैस रहती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है। आज के लिए इतना ही। और फिर अगले चैप्टर में आगे, अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 5वां और 6ठा इसके आगे। अभी तो 8th क्लास में उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन 9th क्लास में जाते 9th क्लास में कुछ ज़्यादा ही टॉपिक है, और उसमें लगभग बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो PYQ में है और आगे भी है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।